भूमि अखंड हो, रहे सुरक्षित देश, युग युग तक जीवित रहे यही अमर संदेश, यही अमर संदेश। We value you, Swamiji, for your contributions. He has been associated with us for more than 10 years, but it's first time ever that we are having him at the Vedic Temple. In this young age, Swamiji has not only attained the mastery on the Vedic grammar, Arsh Granthas, Nirukta, Vyakaran, etc. He has done the master in two languages, Hindi and Sanskrit. After that, he has been Acharya of the Gurukul Vishwavidyalaya Vrindavan near Mathura. That's very prestigious position that he had held, and then has been able administrator of the youth group of the Uttar Pradesh as well, Aryavirta Uttar Pradesh. Currently, he is part of a big trust that has been running 16 Gurukuls, Goshalas, and the senior care homes. So, Swamiji, it's a privilege to have you today. And he runs a channel called Dharma Yuddha. You can see in his background, Dharma Yuddha channel that keeps awaking people about their responsibilities to protect the dharma. So that's why he named it as Dharma Yuddha. So his topic of today is very relevant to that channel itself. Our duty to protect our dharma. धर्म रक्षा में हमारा क्या कर्तव्य है, इस विषय पर हमारे पास स्वामी जी का आज प्रवचन होगा, and I'll try to summarize it in English after the Swamiji's talk. So Swamiji, approximately about 30 minutes for you. We welcome you on behalf of the Greater Atlanta Vedic Temple, and over to you, Swamiji, for your talk. धन्यवाद भाई विष्णु जी का। मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है सभी तक? हाँ जी स्वामी। ठीक है, धन्यवाद। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा की स्तुति और धन्यवाद करने के बाद मैं आप सभी जूम के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा इस कार्यक्रम को जो भी महानुभाव देख रहे हैं, उन सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप लोगों को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारत देश से इतनी दूर भारतीयता, भारतीय संस्कृति और अपने सनातन से आप लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए आप लोग भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी भाई विष्णु जी ने बताया कि आज का जो टॉपिक है, अवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट धर्म, धर्म रक्षा के लिए हमारा क्या कर्तव्य हो सकता है, क्या योगदान हो सकता है, उसको लेकर के थोड़ा सा विचार रखने का अवसर आप लोगों के समक्ष प्राप्त हुआ है। तो आइए, वैसे आप लोग सभी हिंदी को अच्छी तरह से समझते होंगे, क्योंकि आप लोग सभी वास्तव में, भले चाहे आप विदेश में अमेरिका में रहते हों, लेकिन आप लोगों के दिल में हिंदुस्तान बसता है, और जो हिंदुस्तान से प्रेम करता है वो हिंदी को भी बहुत ज़्यादा समझता है और प्रेम करता है। तो मैं बीच बीच में कुछ बात इंग्लिश की भी कह सकता हूँ, बट मैं चाहूँगा कि आप लोग सभी अपनी मातृभाषा, अपनी जड़ों से जुड़े रहें। इसके लिए आइए मैं आज के इस विषय को प्रारंभ करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, सबसे पहले हम लोगों को यह चिंतन करना पड़ेगा। धर्म की रक्षा तो हम लोग बहुत सोचते हैं कि हम धर्म की कैसे रक्षा करें, लेकिन उससे पहले ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर धर्म क्या है। अगर हम धर्म के सही स्वरूप को समझ पाए, तभी तो हम धर्म की ठीक प्रकार से रक्षा कर पाएंगे। आज समाज की जो स्थिति है, वस्तुतः बड़ी विचित्र बन गई है। आज हम लोगों ने केवल पैकिंग को धर्म समझा हुआ है। आज हम लोगों ने केवल बाह्य आवरण को धर्म समझा हुआ है। लेकिन याद रखना, धर्म पैकिंग नहीं है, धर्म उसके अंदर का माल है, उसके अंदर की चीज है। लेकिन हम सभी लोग बाह्य चीज को, जो दिखावा जो दिखाई दे रहा है, उसको ही धर्म मान लेते हैं, और उसको, बाह्य आवरण को धर्म मान करके हम आपस में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, और न जाने एक दूसरे पर किस किस प्रकार के व्यंग आदि करते हैं। तो हमको पहले ये जानना पड़ेगा कि धर्म क्या है।
वस्तुतः धर्म पैकिंग नहीं है। और जब से हमने धर्म को पैकिंग मान लिया, जब से हमने धर्म को बाह्य दिखावा मान लिया, जब से हमने धर्म को बाह्य चीज़ मान लिया, तब से हमारे इस भोलेपन का लाभ बहुत सारे लोग भी उठाते रहते हैं और हम लोग भी बहुत सारे गुरुडमवाद में, पाखंडवाद में फंस जाते हैं। तो आज ये भी जानना जरूरी है कि धर्म क्या है। हमारे शास्त्रों में धर्म के बारे में बहुत सारी परिभाषाएं, डेफिनेशन आती हैं और आप लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे ऋषि लोगों ने बताया कि धर्म वो है जिसको धारण किया जाए। मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इस विषय को लेकर के। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज आप लोगों ने मुझको बोलने के लिए दिया है भाई विश्रुत जी ने, और ये एक ऐसी गंभीर चर्चा मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा कि जिसको आप सुनेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। हमारे ऋषि लोगों ने, हमारी मनीषा ने बताया कि धर्म वो है जिसको सभी धारण करते हैं, जो सबकी रक्षा करता है। धारणा धर्म इत्याहु, यानी धर्म वो चीज़ है, वो थिंग्स है जो हमारा प्रोटेक्ट करता है, जो हमारी रक्षा करता है। यहाँ पर प्रश्न खड़ा हो जाता है और आप लोगों के मन मस्तिष्क में प्रश्न आ रहा होगा कि स्वामी जी, यदि हमारी धर्म रक्षा करता है तो जैसा हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है शास्त्रों में कि धर्म के 10 लक्षण हैं, धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह। सत्य बोलना भी धर्म है, लेकिन यदि सत्य बोलने से जब काम नहीं चलता तभी तो हम झूठ बोलते हैं। अगर सत्य बोलने से हमारा काम चल जाता तो झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब धर्म हमारी रक्षा नहीं कर पाता। असत्य व्यक्ति तभी बोलता है जब सत्य बोलने से काम नहीं चलता। चोरी व्यक्ति तभी करता है जब ईमानदारी से उसका काम नहीं चलता। आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। लेकिन यहां पर विचारणीय बात यह है, वस्तुतः जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जिसको कोई नकार नहीं सकता, जिसको हम धर्म कहते हैं, वो जो सिद्धांत हमारे ऋषि लोगों ने दिया वो बिल्कुल अकाट्य सिद्धांत है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो बिल्कुल, उसमें किसी बात की कोई मिथ्या बात नहीं उस चीज में। तो आप इस बात को समझने का प्रयास करें। हो सकता है कोई व्यक्ति भ्रमवश, अज्ञानतावश ये समझ ले कि सत्य बोलने से काम नहीं चलता, इसलिए तो व्यक्ति झूठ बोलता है। लेकिन याद रखिए, मैंने आपके बीच में धर्म की डेफिनेशन रखी कि धर्म वो है जो हमारी रक्षा करता है। 2-4 व्यक्तियों ने झूठ बोला और उन्होंने ये समझा कि शायद झूठ बोल करके हमारी रक्षा हो जाएगी, हम बच जाएंगे। एक मोटा उदाहरण, मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं। जैसे आप लोगों ने देखा ट्रैफिक पुलिस होती है, और ट्रैफिक पुलिस सरकार ने हमको एक व्यवस्था देने के लिए बनाई है। अगर मान लीजिए सिग्नल लाल हो गया, बत्ती लाल हो गई, और वहां पर 2-4 व्यक्ति अगर उस नियम का उल्लंघन करते हैं तो क्या होता है? हो सकता है वो 2-3 व्यक्ति जो नियम का उल्लंघन कर रहे हैं वो बहुत खुश हो रहे होंगे, उनकी समय की बचत हो गई होगी। वो कहते हैं कि हमने तो बहुत अच्छा किया, हमने बत्ती का उल्लंघन कर दिया, रेड लाइट को क्रॉस कर दिया। लेकिन ये देखिए आप कि जो 2-3 लोगों ने व्यवस्थाएं बनाई, हो सकता है उस व्यवस्था को तोड़ करके वो 2-3 लोग खुश हो रहे हों, लेकिन अन्य जो लोग हैं उन लोगों को, उनके द्वारा जो व्यवस्था तोड़ी गई है, उन लोगों को कितनी परेशानी हुई है। यानी धर्म वो है जो सबकी रक्षा करे, केवल आपकी रक्षा नहीं। और ये केवल भ्रम है आप लोगों को, हम लोगों को, कि हम झूठ बोल करके सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। ऐसा कदापि हो नहीं सकता। तो हमारे शास्त्रकारों ने इस बात को कहा कि धारणात धर्म इत्याहु, धर्म वो है जो हमारी रक्षा करता है, जो हमको प्रोटेक्शन देता है। और अगर सारे के सारे लोग उस धर्म पर चलें, विशेष बात, आज धर्म और संप्रदाय में बहुत सारा विवाद चलता है। आप लोग सब प्रबुद्ध लोग हैं, आप जानते हैं धर्म में क्या अंतर होता है। धर्म अलग है और ये रिलीजन जिसको हम बोलते हैं, वस्तुतः धर्म के लिए इंग्लिश में कोई शब्द नहीं है। संप्रदाय को इंग्लिश में रिलीजन बोलते हैं, मत को इंग्लिश में रिलीजन बोला जाता है। तो धर्म तो एक ऐसी चीज है जो सबको स्वीकार्य होता है। और हमारे जो सनातन धर्म, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, उस सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसके जो भी फैक्ट हैं, उसके जो भी सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत सर्वमान्य है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसको कोई नकार नहीं सकता। ये हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। तो मैं निवेदन आप लोगों के बीच में कर रहा था कि धर्म वो है, धर्म इतना इजी है, धर्म इतना सरल है। आज का व्यक्ति ये समझता है कि जी धर्म का पालन करना तो बहुत कठिन है,
जब हम धर्म को जी नहीं सकते तो धर्म की रक्षा कैसे करेंगे? मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वस्तुतः हमारे ऋषि लोगों ने कहा हमारे शास्त्रों में कि धर्म एक इतनी इजी चीज है, इतना सरल सा है, इतना सरल सा है कि धर्म से सरल कुछ है ही नहीं। हम लोग धर्म को बहुत क्रिटिकल समझते हैं, बहुत कठिन समझते हैं। धर्म इतना ही सरल है जितना सरल श्वास लेना है। देखो कितनी नेचुरल बात है। श्वास लेने में हमको कोई दिक्कत होती है क्या? कोई दिक्कत नहीं होती। तो जितना इजी श्वास लेना है उतना ही इजी धर्म का पालन है। आप लोग कहेंगे स्वामी जी बात तो जमती नहीं है, लेकिन वस्तुतः आप यदि चिंतन करें, आप गहराई में जाएं, गहराई में आप जाएंगे तो देखते हैं कि जो बच्चा होता है, छोटा सा हमारा चाइल्ड, तो वो बच्चा धर्म का पालन करता है। और क्योंकि वो उसको धर्म से हम लोगों ने हटाया नहीं है। धर्म इतना सरल है, लेकिन वर्तमान समय में हम लोग धर्म को इतना क्रिटिकल बना रहे हैं, धर्म से दूर भाग रहे हैं, इसलिए हमने धर्म को कठिन बना दिया। लेकिन धर्म इतना सरल है। अच्छा आप बताओ, बचपन में कोई बच्चा कठिन काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो बच्चा बहुत धार्मिक होता है। बच्चा बहुत धार्मिक होता है क्योंकि वो धर्म से जुड़ा हुआ है। उसके जीवन में कोई छल कपट नहीं है, कोई प्रपंच नहीं है, कोई पाखंड नहीं है उसके जीवन में। हम बच्चे को झूठ बोलना सिखाते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो हम बच्चे को कहते हैं कि भाई सच्चाई से काम नहीं चलेगा, बच्चा तो धर्म पर चलता है, वो तो सत्य बोलता है। तो कितना सरल है धर्म का पालन। एक छोटा सा बच्चा भी धर्म का पालन कर सकता है। आप इसी एग्जाम्पल से सोच सकते हैं कि धर्म कितना सरल है। लेकिन जैसे जैसे हम बच्चे को छिपाते हैं समाज से, बोले नहीं नहीं अगर तूने सत्य बोला तो मामला खराब हो जाएगा। आप लोगों ने सुना है कि एक व्यक्ति किसी के घर पर गया, उसने जैसी बेल बजाई अंदर से बच्चा निकल करके आया। आगंतुक ने पूछा, गेस्ट ने पूछा कि आपके फादर अंदर हैं? वो कहता है हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा, उसने कहा अपने उसके बच्चे से कि बुला करके लाओ। उसने कहा कैसे से आपको बुला रहे हैं? तो उसका फादर कहता है अरे तूने ऐसा क्यों बोल दिया, अब जाकर के बोलो कि तुम्हारे फादर अंदर नहीं है। तो बच्चे ने तो नेचुरल जो बात थी उसने सत्य बोला, उसने धर्म का पालन किया। लेकिन अधर्म के रास्ते पर उस बच्चे को किसने चलना सिखाया? अब वो बच्चा आगे आकर के कहता है कि मेरे फादर मना कर रहे हैं कि वो घर पर नहीं है। वो फिर भी नहीं धर्म को छोड़ पा रहा, फिर भी वो सत्य बोल रहा है। तो इसलिए हमारे ऋषि लोगों ने कहा कि धर्म वो थिंग्स है, धर्म वो चीज है, धर्म वो प्रॉपर्टी है जो बहुत इजी है, जिसका पालन करना कठिन नहीं है, इतना ज़्यादा सरल है कि आप उस धर्म के पथ पर चलेंगे तो आपको जीवन जीने में बहुत ही हैप्पीनेस प्राप्त होगी, बहुत ही आनंद आएगा। जब हम ऋषि दयानंद को देखते हैं तो महर्षि दयानंद ने धर्म की इतनी अच्छी सरल सी बहुत ही इजी परिभाषा की है। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देखो आज जिन चीज़ों को हमने धर्म माना है, वस्तुतः यदि देखा जाए तो उन चीज़ों का धर्म से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। मैंने कहा ना कि हमने पैकिंग को धर्म मान लिया, वो पैकिंग धर्म नहीं है। हमने बाह्य चीज़ों को धर्म का स्वरूप मान लिया, वो बाह्य चीज़ धर्म नहीं है। एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, धर्म का फल होता है सुख और अधर्म का फल होता है दुख। यहां पर आप लोग सभी सहमत होंगे मेरी बात से। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आज से आप पीछे लौटते हैं, हालांकि आप लोग अमेरिका में रहते हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा एडवांस हैं और निश्चित रूप से आपकी विचारधारा भी कुछ मेरे से हट करके हो सकती है, लेकिन कभी समय मिलेगा तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज से 50-60 साल पीछे यदि हम लौटते हैं तो उस समय लोगों के जीवन में सुख ज़्यादा था या आज के लोगों के जीवन में सुख ज़्यादा है? हर एक व्यक्ति यही जवाब देता है कि स्वामी जी पिछले जो पहले लोग थे वो बहुत ज़्यादा सुखी थे। मैं दूसरा प्रश्न लोगों से पूछता हूं कि मुझे एक बात और बताइए कि आज जिन चीज़ों को हमने धर्म माना हुआ है, जो धर्म के सिंबल बने हुए हैं, वो चीज़ आज ज़्यादा बढ़ी है या पीछे समय में ज़्यादा थी? तो लोग कहते हैं जी वो सारी चीज़ें आज बढ़ गई हैं। आज हम देखते हैं समाज में बहुत सारी कथाएं चल रही हैं, सुबह से लेकर शाम तक अनेक ऐसे धार्मिक चैनल हैं, उन पर सारी कथाएं चलती रहती हैं और बहुत सारे धर्म के क्षेत्र, बहुत सारे धर्म के प्रकल्प, धर्म के नाम पर नई नई परंपराएं समाज में रोज स्थापित होती हैं। पहले इतना कहाँ था? तो ये तो सारी चीज़ें बढ़ गई, लेकिन समाज का सुख चैन खत्म हो गया।
पहले ये सारी चीजें नहीं थी, लेकिन लोगों में शांति थी, लोगों में सुख था। इसका मतलब यह था कि पहले का समाज धार्मिक था। वो लोगों के पास में ये सारी चीजें नहीं थी, लेकिन वो धार्मिक था, वो सुखी थे। धर्म का लक्षण है सुखी, सुखस्य मूलम धर्म। यदि हम सुखी हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि हम धर्म के पथ पर चल रहे हैं। तो हमको यदि सुख चाहिए तो अब भी हमको धर्म के रास्ते पर चलना पड़ेगा। तो मैं ऋषि दयानंद की बात आपके बीच में कर रहा था। ऋषि दयानंद ने एक बहुत अच्छी बात कही। ऋषि दयानंद कहते हैं धर्म क्या है, उसको समझिएगा। आजकल हम लोगों ने पता नहीं किस किस को धर्म मान लिया, लेकिन ऋषि दयानंद ने बहुत ही सटीक परिभाषा हमको दी। ऋषि दयानंद कहते हैं धर्म है सत्य, न्याय, पक्षपात रहितता। जहां पर किसी के प्रति हमारे मन में पक्षपात नहीं है, भेदभाव नहीं है, वो धर्म है। अगर कोई व्यक्ति, उसका जीवन सत्याचरण पर नहीं है, वो धर्म के रास्ते पर नहीं चल रहा है, न्याय उसके जीवन में नहीं है, और वो पक्षपाती व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति कितना ही मंदिर में, टेम्पल में जाकर के वर्शिप करे, वो उसको हम धार्मिक नहीं कह सकते, वो धार्मिक नहीं हो सकता। आप लोग देखते हैं, आप लोग भारत की जड़ों से तो जुड़े ही हुए हैं, चाहे आप अमेरिका में रहते हैं, लेकिन आप लोग देखते हैं हमारे यहाँ एक शब्द है धर्मशाला, है ना? आपके यहाँ भी होती होगी धर्मशाला। आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेरे सामने वो शब्द नहीं है धर्मशाला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ होती हैं। हर एक समाज की अलग अलग धर्मशाला है, बहुत सारी धर्मशालाएं होती हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, जो धर्मशाला होती है वो कहीं धर्म करने जाती है क्या? नाम तो उसका धर्मशाला है। हम लोग धर्म करने के लिए कहाँ जाते हैं? हम टेम्पल में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, है ना? कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई पता नहीं क्या क्या करता है, तो हम कहते हैं ये व्यक्ति बड़ा धार्मिक है। लेकिन वो जो धर्मशाला है वो कहीं भी वो जगराते करने नहीं जाती, वो कहीं मंदिर में आरती करने नहीं जाती है, और वो कहीं अनुष्ठान करने नहीं जाती, लेकिन लोगों ने उसका नाम रखा धर्मशाला। समझिए धर्म को जरा, क्यों? अच्छा, धर्म शब्द तो अच्छा है, और शाला का मतलब होता है भवन, मकान, हाउस, और धर्म का मतलब, धर्म तो आप लोग सभी जानते हैं, आप सभी धार्मिक बनना चाहते हैं। तो जब धर्म शब्द अच्छा है और शाला का मतलब होता है हाउस, मकान, तो क्या आप अपने घर के आगे धर्मशाला का साइन बोर्ड लगा सकते हैं कि ये धर्मशाला है? नहीं लगाते ना। क्यों? वही धर्मशाला है, क्योंकि वहां पर पक्षपात नहीं है। ऋषि दयानंद कहते हैं जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन, न्याय, सर्वहित करना है, वो धर्म है। आपके घर में पक्षपात होता है, आप अपने घर में किसको परमिशन देंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर है। आप अपने घर में किसको बुला करके, है ना, ब्रेकफास्ट कराएंगे, लंच कराएंगे, आपके ऊपर डिपेंड है। आप हर एक को परमिशन नहीं देते कि आ जाओ, तो आपके घर में पक्षपात है। जिससे आपकी पटरी खाती है, जिससे आपका प्रेम है, उस व्यक्ति को आप घर में एंट्री देते हैं। लेकिन धर्मशाला में ऐसा होता है क्या? नहीं, वहां किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं है, वहां तो कोई भी आ जाए सबके लिए समान है, इसलिए उसको कहते हैं धर्मशाला। धर्म मतलब जहां पर पक्षपात नहीं है, जहां पर सबके लिए समान व्यवस्था है, उसका नाम है धर्म। और जहां ये धार्मिक परंपराएं जब समाज में स्थापित होती हैं तो निश्चित मानिए समाज में सुख बढ़ेगा। निश्चित मानिए समाज में धर्म की, जब हम ये सारी की परंपराएं स्थापित होंगी तो लोग धार्मिक बनेंगे, वहाँ समाज में कोई भय नहीं होगा, वहाँ पक्षपात नहीं हो सकता। तो हमारे जो वैदिक धर्म, जो सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म के जो एक एक सिद्धांत हैं वो पूरी तरह से लॉजिकल हैं, साइंटिफिक हैं, और वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, उनको कोई दुनिया का व्यक्ति नकार नहीं सकता। यही तो हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। और वास्तव में देखा जाए तो धर्म तो सनातन ही है, बाकी तो और आप जानते हैं वो मत हैं, वो रिलीजन है, वो पंथ हैं, वो धर्म तो आते ही नहीं है। धर्म गॉड के द्वारा, परमात्मा के द्वारा प्रदत्त होता है, चलाया गया होता है, और संप्रदाय व्यक्तियों के द्वारा चलाए गए होते हैं। आज समाज में संप्रदायों को ही धर्म मान लिया गया है। धर्म जोड़ता है, अगली बात, धर्म जोड़ता है और संप्रदाय तोड़ता है। धर्म तोड़ने की बात नहीं करता। क्रिश्चियनिटी को देखें और इस्लाम को देखें, अन्य हमारे हिंदुओं में भी बहुत सारी परंपराएं हैं, वो एक दूसरे की क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये धर्म का स्वरूप नहीं हो सकता। धर्म का स्वरूप है पक्षपात रहित न्याय, सत्ताचरण, यानी जो ऐसी चीजें हैं, जो ऐसे गुण हैं
जिससे समाज में शांति स्थापित हो सकती है, जिससे समाज में हर व्यक्ति को न्याय मिल सकता है, जिस पर चल के समाज में किसी प्रकार की कोई पक्षपात नहीं हो सकता, वो धर्म कहलाता है। तो ये थोड़ी सी बात मैंने आपके बीच में रखी, धर्म क्या है। क्योंकि आज मैं आपके बीच में बात करूं हिंदुत्व को लेकर के, तो वास्तव में देखा जाए तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, हमारा धर्म तो सनातन है। अब मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो मोमडन बोलते हैं कि स्वामी जी आप क्या बात करते हैं, क्रिश्चियन बोलते हैं आप क्या बात करते हैं। तो हमको धर्म को पहले समझना है। आज लोग धर्म को ही नहीं समझ पाए। तो धर्म एक ऐसी चीज है जिसको कोई भी दुनिया का व्यक्ति नकार नहीं सकता। ये हमारे धर्म की विशेषता है, और यही विशेषता केवल और केवल ओनली वन हमारे सनातन धर्म के अंदर है, जिसका एक एक सिद्धांत देखो। हमारा सनातन धर्मी तो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। बाकी और लोग तो इस प्रेयर को नहीं करते। यही तो धर्म है जो सर्व समष्टि की बात करता है, जो सबकी बात करता है, जो सर्वहित की बात करता है, वो धर्म है। अब जो आप लोगों ने जो बात कही है, मैंने थोड़ा सा आपको, हो सकता है कि आप मुझको जैसा ये पीछे टाइटल लगा हुआ है हमारे फ्लैक्स पर धर्म युद्ध का, तो आप लोग सोच रहे हैं कि स्वामी जी थोड़ी सी वैसी बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा हट करके बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आपको अध्यात्म में ले जाना चाहता हूँ। और यदि आप मेरे क्रांतिकारी विचारों को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे धर्मयुद्ध चैनल पर जाइए, वहाँ बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं और बहुत सारे चैनलों पर पड़े हुए हैं। लेकिन आज समाज को जिस चीज़ की आवश्यकता है, जिसको हमको जानना है, वो मैं आपको बात बता रहा हूँ। दूसरी बात आपने कही कि धर्म को हम कैसे, धर्म की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। देखो, धर्म की, हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि मरा हुआ धर्म समाज को मार देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षते, ये शास्त्र का वचन है। तो हम यदि अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमको अपने धर्म की रक्षा करनी ही पड़ेगी। अब धर्म की रक्षा कैसे होगी? तो धर्म की रक्षा के लिए 2-3 बात मैं आपको बता देता हूं, बहुत इजी बात है। धर्म को यदि हम अपने जीवन में जिएंगे तो आपके धर्म की रक्षा होगी। वस्तुतः हम लोग धर्म पर बहुत सारी बहस करते हैं, लेकिन धर्म को अपने जीवन का अंग नहीं बना पाते। तो आप जिस चीज की रक्षा करनी चाहते हैं, आप वेद की रक्षा करना चाहते हैं, तो वेदों को जब पढ़ेंगे तभी तो वेद की रक्षा होगी, वेद का आचरण करेंगे तभी तो वेद की रक्षा होगी। उसी प्रकार से आप जब धर्म को अपने जीवन में अपनाएंगे तभी तो आप धार्मिक बनेंगे, तभी तो धर्म आपका बच सकता है। सीधा सा फैक्ट है, इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि धर्म, जो व्यक्ति धार्मिक हो, जो अपने आप को धार्मिक कहलाता है, उसके जीवन में और उसके पड़ोसी के जीवन में जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए। तब आपका धर्म सुरक्षित हो सकता है, तब लोग आपके धर्म से जुड़ेंगे। याद रखना, अगर धार्मिक व्यक्ति का जीवन पवित्र नहीं है, अगर धार्मिक व्यक्ति का आचरण ठीक नहीं है, तो फिर आपका धर्म नहीं बच सकता। फिर ऐसे धर्म को कौन स्वीकार करेगा? आज देखो ना, समाज में कितना ज्यादा धर्म को लेकर के विवाद मचा हुआ। क्यों मचा हुआ है? इसलिए तो ना कि उस धर्म को मानने वाले लोगों के जब जीवन को हम देखते हैं तो मामला सारा खराब पड़ा हुआ हो, खराब है सारा का सारा मामला। तो मैं निवेदन आपसे कर रहा हूँ, एक मैं आपको बहुत अच्छी प्रेरणास्पद प्रसंग बता रहा हूँ। हमारे यहाँ एक बहुत घटना घटित हुई, सत्य घटना है बिल्कुल। हमारे एक बाबा भारती नाम से हुए, इतिहास में उनका नाम है। बाबा भारती के पास में एक बहुत सुंदर सा, एक बहुत अच्छा घोड़ा था, हॉर्स था। उसको वो बहुत प्रेम करते थे और वो बहुत बहुत सुंदर घोड़ा था। जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा आपने सुना, इतिहास में नाम आता चेतक का, वैसे ही बाबा भारती के पास में घोड़ा था। एक चोर था, एक डाकू था जिसका नाम था खड़क सिंह। वो बाबा भारती के घोड़े को अपने पास लेना चाहता, उसकी चोरी करना चाहता था, लेकिन बाबा भारती उसको देना नहीं चाहते थे। उसने मांगा था कि आप इस घोड़े को मुझे दे दो, लेकिन बाबा भारती ने कहा कि ना ना ना, इस घोड़े को मैं आपको नहीं दे सकता, ये घोड़ा तो मेरा है, मैं इसको अपने पास में रखूंगा। बाबा भारती का उससे बहुत ही प्रेम था। अब हुआ क्या कि खड़क सिंह ने योजना बनाई कि किस प्रकार से इस घोड़े को बाबा भारती से लिया जाए। तो खड़क सिंह डाकू था, उस व्यक्ति ने एक अपाहिज का रूप बनाया, एक जोकर बन गया, अपाहिज की तरह उसने अपना आवरण बनाया और रोड के साथ में जाकर के बैठ गया। उधर से बाबा भारती आ रहे थे अपने घोड़े पर चढ़ करके। खड़क सिंह ने अपाहिज रूप में और ऐसे कंबल उम्बल ओढ़े हुए, सर्दी का समय, उसको लगा बाबा भारती को दया ही, पता नहीं कौन व्यक्ति है, परेशान है, रात्रि का समय है।
बाबा भारती ने घोड़े को रोक दिया। घोड़े को रोक दिया। खड़क सिंह ने कहा कि बाबा मुझको, मैं बीमार हूँ और मैं अपाहिज हूँ, रात होने वाली है, मुझको थोड़ी सी आपकी मदद चाहिए, मुझको आप बिठा ले चलो अपने साथ में। बाबा भारती के मन में दया आ गई, बोले ठीक है बैठ जाइए। बोले मैं कैसे बैठूंगा, मैं तो अपाहिज हूँ, मैं चढ़ नहीं सकता इस पर, विकलांग हूं। तो बाबा भारती खुद घोड़े से नीचे उतर जाते हैं और खड़क सिंह को कहते हैं, उसको सहारा देकर के ऊपर चढ़ाते हैं। और जैसे ही खड़क सिंह ऊपर चढ़ा, घोड़े के ऊपर बैठ गया, उसने घोड़े में एड़ लगाई और घोड़े को दौड़ा दिया। बाबा भारती देखते रह गए, उसने छल कर दिया बाबा भारती के साथ में। लेकिन जब खड़क सिंह घोड़े को लेकर के दौड़ रहा था, भाग रहा था, बाबा भारती ने एक बहुत ही गजब की बात कही खड़क सिंह से। उसने कहा, खड़क सिंह घोड़े को तो तू ले जा रहा है, ले जा, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इस घटना को किसी दूसरे व्यक्ति को मत बता देना कि मैं बाबा भारती से इस प्रकार से इस घोड़े को लेकर के आया हूं। अगर यह घटना तूने किसी दूसरे व्यक्ति को बता दी तो लोगों के मन से निराश्रित व्यक्तियों का सेवा करने का भाव खत्म हो जाएगा। लोगों के मन में यह बात आ जाएगी कि भाई किसी पर दया मत करो, हमने देख लिया कि जिनके प्रति दया करते हैं वो ऐसा ऐसा व्यवहार कर देते हैं। यही बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर धार्मिक व्यक्ति अधर्म का आचरण करता है, धार्मिक व्यक्ति यदि सत्य रास्ते पर नहीं चलता, तो याद रखना फिर समाज का धर्म से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए यदि हम धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम धर्म को जीवन का अंग बनाएं। आप में और आपके पड़ोसी में जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए। आप और आपके पड़ोसी एक से ही हैं, तो फिर किस बात के आप धार्मिक हो गए। तो धर्म को बचाना है, हम स्वयं धार्मिक बनेंगे तो हमारा धर्म बचेगा, हमारी संस्कृति बचेगी और हमारी संतति भी बचेगी। हमारा भविष्य, हमारा जो कुछ भी फ्यूचर है वो अपनी संस्कृति में निहित है, अपने धर्म में निहित है। तो हम जब धर्म की रक्षा करते हैं तब धर्म हमारी रक्षा करता है। और यदि हम धर्म को मार देते हैं, यानी धर्म की अवहेलना कर जाते हैं, तो वो मरा हुआ धर्म हमको स्वयं को मार देता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन यही करना चाहूँगा कि आप अपने धर्म का पालन करें। मानवता हमारा धर्म है और महर्षि वेदव्यास ने कहा, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव धारयताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। जो व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं वही व्यवहार आप दूसरे के लिए करें, यही तो धर्म है। तो ये थोड़ी सी चर्चा, समय दौड़ गया, मैं अपने आप को यहीं पर रोकना चाहूँगा। लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि धर्म की एक डेफिनेशन मैंने आज आप लोगों के बीच में रखी है कि वास्तव में धर्म क्या है। धर्म बहुत ईजी है, धर्म हमारे जीवन का अंग है और हम यदि धर्म पर चलेंगे तो वस्तुतः ये लोगों के मन में भ्रांति है। वो लोग कहते हैं कि भाई सत्य बोलने से काम नहीं चलता। ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति सत्य पर चलता है उसका काम कितना अच्छा चलता है ये ईमानदार व्यक्ति जानता है, बेईमान व्यक्ति इस बात को नहीं जान सकता। तो आप लोगों ने बात को सुना, मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा। विशेष धन्यवाद भाई अपने विश्रुत जी का करूंगा। उन्होंने एक अवसर आप लोगों के बीच में आने का और वक्तव्य देने का प्रदान किया। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम शम।